शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देखना जारी कर चुके हैं जीवन की रोटी। मेरे बहन भाइयों, ये जीवन की रोटी का पहला भाग है और इस भाग में आज हम बहुत गहरा एक चिंतन मनन करेंगे वचन के ऊपर। और ये जो वचन है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप उन्नति पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को बढ़ोतरियों पर लेकर जाना चाहते हैं? और मैं सोचता हूँ हम सब कहेंगे हाँ, हम उन्नतियों पर जाना चाहते हैं। तो आइए हम सब उन्नति का एक खूबसूरत जो चाबी है, कैसे हम उन्नति कर सकते हैं, हम बाइबल से देखेंगे। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो बहुत खूबसूरत बनाया। आदम को जो है इस संसार का एक अधिकारी बनाया और उसने कहा कि तू अधिकार कर इस सारे पूरे इस संसार के ऊपर तू अधिकारी बनेगा, तू अधिकार करने वाला हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अपना अधिकार खो बैठा क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से आदम को जो पेड़ वर्जित था कि इस पेड़ का फल तूने नहीं खाना, वो खाया और किस तरीके से वो परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से वो दूर हो चुका था। अब जो थी उसके ऊपर जो है बोझ आ चुका था। अब उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियों का उसने सामना करना था और अब एक तरीके से देखा जाए तो वो गुलामी में आ गया था। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें फिर से अधिकार सौंपना चाहता है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, वचन में कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं लेकिन मैं तुझे सर बनाना चाहता हूँ। सच में मेरे बहन भाइयों, हम सर बनने के ही योग्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए हमें रचा है कि हमें इस संसार पर अधिकार जमाए, इन पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर और यहाँ तक कि हर एक कार्य पर हम अधिकारी बने। लेकिन आदम की उस गलती के कारण अधिकार हमसे खो गया और हम गुलामी में चले गए। हम सब जानते हैं पाप की गुलामी हम पर आ गई। अब सवाल ये होता है कि जिस तरीके से हम प्रभु में आ चुके हैं तो क्या हम दोबारा से उन्नतियां पा सकते हैं? जी बिल्कुल। हम सबके लिए इसका एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण मिलता है बाइबल के अंदर और ये वचन हमें मजबूत करते हैं कि किस तरीके से हम उन्नतियों को पा सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता पहले अध्याय के अंदर हमें सफलता की कुंजी के विषय में बताया गया है। इसमें फिर से परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है और वो कार्य जो करने को कहता है वो ये है। वो कहता है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आखिरी अंश पर आप ध्यान दीजिए, कहता है इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ बाइबल की एक ऐसी घटना के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर थे और वो प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते वो एक झील के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर शिमोन जो पतरस कहलाता है उसकी नाव थी और शिमोन अपनी जो जाले थे मछलियों पकड़ने के वो साफ कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ थी जो वचन सुनना चाहती थी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा उसकी नाव पर चढ़कर कि शिमोन इसे थोड़ा सा किनारे से हटा ले। शिमोन आता है किनारे से, वो उस नाव को खोलता है और हल्का सा धक्का देकर उसे किनारे से दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह वहां प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद वो शिमोन से कहते हैं आओ हम मछलियां पकड़े। जैसे ही वो बोलता है तो शिमोन की एक प्रतिक्रिया आती है जो एक दुख और दर्द को बयान करती है, जो एक निराशा को बयान करती है। वो कहता है, हे प्रभु, रात भर हमने मछलियां पकड़ी लेकिन एक भी मछली हमारे हाथ में नहीं आई। मतलब वो रात भर जाल डाल रहे थे लेकिन मछलियां उनके पास नहीं आई। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पर थे और यीशु मसीह कहते हैं नहीं, तू चल और जाल डाल। फिर शिमोन जो है वो ये कहता है कि हमने रात भर जाल डाले, लेकिन उसने कहा फिर भी प्रभु अगर तू कहता है तो मैं तेरे कहे अनुसार जाल जरूर डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह झील के बीच में उस नाव को लेकर जाते हैं और सब उनके साथ होते हैं
और वो शिमोन को कहते हैं जाल डाल। जैसे वो जाल डालता है, बाइबल बताती है कि मछलियां इतनी आती हैं कि उनके जाल फटने लग जाते हैं और उनकी नावें भी डूबने लग जाती है। वो साथ में जो किनारे पर दूसरी नाव थी उसको भी इशारा करते हैं, वो भी आते हैं और दोनों नावें जो है भर जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सफलता को। कैसे आई सफलता? यहाँ पर कुछ कार्य जो शिमोन ने किए, वो थी आज्ञा को मानना। पहली उसने आज्ञा मानी, नाव को किनारे से हटाया। दूसरी आज्ञा मानी, उसने जाल को डाला और उसके बाद उसने सफलता को पाया। मेरे बहन भाइयों, हम भी अपने जीवन के अंदर यदि परमेश्वर के वचनों को अहमियत देते हैं तो याद रखिए, हम पहला कार्य कर रहे हैं उसके वचन को सुनकर उसे मानने का कार्य। यदि हम रात दिन ध्यान करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जीवन उस पेड़ के समान हो जाता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि हम हरे भरे हैं, हमारे पत्ते मुरझाते नहीं हैं, हमारे जीवन के अंदर एक शांति आती है, एक खुशी आती है, एक सुकून आता है। और उसके बाद परमेश्वर के साथ जब हम और बढ़ते हैं और चलते हैं तो परमेश्वर कहता है, अब जो काम, जिस काम में भी तू हाथ डालेगा मैं उसे सफल करूंगा। तो मेरे बहन भाइयों, ये है सफलता की सबसे खूबसूरत कुंजी, जिसको हम लेते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से। तो आइए आज की जीवन की रोटी को हम तोड़ते हैं और खाते हैं और कहेंगे, हाँ प्रभु, मैं तेरी चितौनियों पर, मैं तेरी आज्ञाओं पर अपना ध्यान लगाऊंगा, ताकि जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में हो और जिसके द्वारा जो मैं चाहता हूँ, मेरे मन की लालसाओं को, मेरी इच्छाओं को तू पूरा करे। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मनोरथों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। आपके मनोरथ कुछ भी हो सकते हैं, तो आप याद रखें, हमारा वो परमेश्वर नहीं जो हमारी सुनकर अनसुनी करता है। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको पूरा भी करता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ जीवन की रोटी के पहले अंश में, और स्वागत करता हूँ इन वचनों के द्वारा आत्मिक जीवन के अंदर। जब आप अपने इन वचनों को अपने जीवन में रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उसके वचनों पर रात दिन ध्यान करते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, इस वक्त हम तेरे पवित्र चरणों के पास हैं। हम आपसे चाहते हैं परमेश्वर, आप हमें सामर्थ्य दें, बल दें, ताकत दें, ताकि हम तेरे पवित्र चरणों के पास रहें, तेरे वचन को मानकर और उसके पीछे चलने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन में तो हमें ब्लेस करना, आशीषों को देना, हमारे कार्यों को सफल करना, ताकि हमारे जीवन तुझे धन्य कहें और तुझे पीछे और चलने वाले बन सके। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।